तो अच्छा क्लासेस और नंबर सिस्टम से आज एक क्वेश्चन सीरीज करने वाले हैं जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और एक आसान तरीके से हल कर सकते हैं। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि एग्ज़ाम में किस तरह हम टाइम को कवर कर सकते हैं और इन क्वेश्चनों को अच्छे से अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है भिन्न वाला। सबसे पहले नंबर सिस्टम में तो 7/6, 7/9 और 4/5 और 5/7, ये वाला को सबसे छोटी भिन्न बताना है। अगर ये वाला क्वेश्चन अगर आपके आ जाए तो इसमें दो तरीके हैं। सबसे फर्स्ट जो है वो है अंश में हम इनको शून्य लगा देंगे सबके सबसे पहले, और इसमें इसका डिवाइड कर देंगे इसको। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसमें 6 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में, फिर एक बचा, फिर एक बार में कितना, फिर यहाँ पे बच गया 4, तो दशम लगा देंगे, पॉइंट लगाया, शून्य बढ़ाया, 6 ये आ जाएगा। यहीं तक ही करना है, ज़्यादा आगे नहीं करना है इससे। और फिर 9 से करेंगे, 9 7 63, 7 7 बचा, फिर 7 बचा, पॉइंट लगाया, फिर 7, यहीं तक ही करना है, आगे नहीं करना है। और फिर 5 से, ये 5 से तो पूरी तरह तरह डिवाइड हो रहा है तो ये आगे आ जाएगा 8। और फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 7 बार में 49, एक बचा, पॉइंट लगाया, फिर 1। अब इनमें सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है आपको? ये सबसे छोटी भिन्न बता रहा है, सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है आपको? सबसे छोटा ये वाला है, 5/7। तो इस तरह आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है मल्टीपल का, तो शून्य हटा दूंगा मैं इनमें, ये पूरा क्लोज कर दिया। इन दोनों का मल्टीपल करेंगे, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 63, यहाँ पे आएगा 42। लिखते रहते हैं इन दोनों के साथ में तो पता चल जाएगा कौन सी संख्या बड़ी आएगी। और इसका मल्टीपल करने पर यह संख्या लेना है, और अगर इसका मल्टीपल इधर से हो रहा है तो ये वाली संख्या होगी, ये आपको ध्यान रखना है। और इधर आ जाएगा 35 इसके मल्टीपल करने पर, और इसमें आ जाएगा 36, इसका मल्टीपल 42, और ये आएगा 25। तो ये वाला थोड़ा जो तरीका है वो आपको टिपिकल लग रहा होगा, पर ये वाला तरीका हम भी यूज़ नहीं करेंगे। वो जो पहले बताया था जिसमें डिवाइड करके आप वो वाला तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सबसे छोटी भिन्न आ जाएगी 5/7, ये वाली। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? यह क्वेश्चन में दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए सबसे पहले अगर हम एक्स वाई से अगर इसको हल करें तो जगह का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको, यहाँ पे कर। ऐसे क्वेश्चनों को मैं एक्स वाई से हल करूँ तो बहुत सारा टाइम लगेगा। क्या दे रखा, 899 को किसी संख्या को एक्स से भाग देने पर 63 जो है वो शेषफल बचाना। अगर इसको अगर मैं एक्स वाई से करूं तो बहुत ही टाइम लगेगा। तो ऐसे संख्या को एक बेस्ट तरीके से बताता हूं मैं कि अगर किसी संख्या को भाग देने पर, संख्या कोई भी हो, मानो ये संख्या कोई भी हो, 899 हो या कोई सी भी संख्या हो, तो अब 63 अगर शेषफल बच रहा हो और फिर उस संख्या को अगर किसी संख्या से भाग देने की बोल रहा हो तो इस संख्या को डायरेक्टली हम डिवाइड करके, इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करके शेषफल प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने 63 को 29 से डिवाइड कर दिया तो क्या बचा, शेषफल 5। एक बार ही डिवाइड करना है, डिवाइड कर दिया एक बार, कितना बचा, 5। और ऑप्शन में हमारे है, ऑप्शन को सबसे पहले लेना है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। कभी कभी ऑप्शन में भी आंसर छुपा हुआ होता है, हमें पता नहीं चलता है। तो सबसे पहले ऑप्शन में दे रखा 10, 5, 5 भी हमारे, क्या बचा, शेषफल 5। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 में कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि नई जो संख्या है वह 45 से पूर्ण तरह विभाजित हो जाए। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए ऑप्शन का होना ज़रूरी है। तो ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 35 बी है 80, और सी है 20, और डी है 10।
तो हमको ऐसी संख्या 1000 में जोड़नी है कि वो 45 से विभाजित होता है। तो 45 क्या है? 45 9 मल्टीपल 5, जो 9 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो, ऐसी संख्या होनी चाहिए। तब हम 45 से डिवाइड उस संख्या को कह सकते हैं कि हाँ ये 45 से डिवाइड हो सकती है। तो 1000 में कौन सी संख्या? सबसे पहले ऑप्शन नंबर सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है उसको हल करने के लिए ऑप्शन से अगर आप हल करेंगे तो बहुत ही कम समय लगेगा इसको हल करने के लिए। तो ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें 1000 में हम 35 जोड़ते हैं तो 1035 हो जाएगा। और 1000 में फिर 1035, तो इसमें लास्ट वाला क्या है? 5, तो इसका मतलब ये 5 से डिवाइड हो सकता है। और इसके बाद सेकंड बी वाला 1080 हो जाएगा, तो इससे भी डिवाइड हो रहा है क्योंकि इसमें शून्य आ रहा है, तो इससे डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये हो जाएगा 1020, क्योंकि इसमें 2 मल्टीपल है, ये 2 हो जाएगा 102, इससे डिवाइड नहीं होगा। 9 से डिवाइड 5 से हो जाएगा, 9 से डिवाइड नहीं होगा ये। तो ये दोनों जो संख्याएं हैं उनको जोड़ने से 45 से डिवाइड हो रही हैं। तो फिर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो इन दोनों में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 35। तो 1000 में 35 जोड़ने पर वह 45 से पूर्णतः विभाजित हो सकती है। इसका करेक्ट आंसर 35 है। तो क्वेश्चन 4, यदि हम 45 को चार संख्याओं के योग के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि पहली संख्या को 2 जोड़ने पर, दूसरी संख्या को 2 घटाने पर, और तीसरी संख्या को 2 से गुणा करने पर, और चौथी संख्या को 2 से भाग देने पर वही परिणाम प्राप्त होता है। तो चारों संख्याएं ज्ञात करनी है हमको। तो चारों संख्याएं ज्ञात करनी है। अगर हम खुद अगर ये चारों संख्या अगर बनाने को बैठेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा हमको। तो ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन के हिसाब से हम ऑप्शन को उठा के इस क्वेश्चन को जल्दी से हल करेंगे। आप बोल रहे होंगे कि ये जो फर्स्ट लेवल है और इसमें इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो ये बड़ा क्वेश्चन बहुत ही जल्द हल होने वाला है क्योंकि ये एक ऑप्शन के तरीके से हम हल करेंगे। अगर इसको मैं संख्या बनाऊँ और खुद हल करूँ तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि जो पहली संख्या है, जो पहली संख्या को 2 जोड़ने पर, तो पहली संख्या में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है? 2 जोड़ने पर, फिर 2 घटाने पर ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 2 घटाएंगे तो। अब फिर बोल रहा है कि तीसरी संख्या को 2 से गुणा करने पर, इसको 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है? चौथी संख्या को 2 से भाग देने पर, अब यहाँ पे भाग जा नहीं रहा है 21 से, तो ये वाली संख्या नहीं तो हो नहीं सकती। फिर सेकंड वाली लेंगे, सेकंड वाला ऑप्शन लेंगे। सेकंड वाला ऑप्शन में क्या है? सबसे पहले जो फर्स्ट संख्या है उसको में क्या बोल रहा है? 2 जोड़ने की बोल रहा है। तो अगर इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? इसमें 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। दूसरी संख्या में 2 घटाने पर, दूसरी संख्या में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। दूसरी संख्या में 2 घटाने पर 5 हो रहेगा। और तीसरी संख्या को 2 से गुणा करने पर, तीसरी संख्या को 2 से गुणा करने पर, ये तीसरी संख्या को 2 से गुणा करेंगे, 10 को अगर 2 से गुणा किया तो 20 आ जाएगा। फिर उसी हिसाब से बोल रहा है कि चौथी संख्या को 2 से भाग देने पर, जो चौथी संख्या है उसको 2 से भाग दिया, तो इसको 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो ये वाला ऑप्शन, अगर इनको हम काउंट कर देते हैं, इनको काउंट करने पर 10, ये 20, 30 और ये 40 और 45, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर 45। तो करेक्ट आंसर 45 आ रहा है। और इसी हिसाब से ऑप्शन को देख के हम, जैसे हमारा ऑप्शन इसमें, इस ऑप्शन में हमारा आंसर हो गया, तो हम अगले ऑप्शन में जाके हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको, क्योंकि जो क्वेश्चन बोल रहा है कि वो संख्याएं कौन सी हैं, तो उसने ऑप्शन में दे रखी है कि वो संख्याएं कौन सी हैं। वो संख्याएं इसी ऑप्शन से हम हल कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। बड़ा जो क्वेश्चन दे रखा है उसको देख के डरना नहीं है, और जो ऑप्शन में है उसी में इसका हल छुपा हुआ है। ये इसमें इसको जोड़ा, फिर डबल से अगर आपको समझना है तो समझो। 2 जोड़ने पर 2 जोड़ा तो इसमें 10 हो गया। फिर दूसरी संख्या में बोल रहा है 2 घटाने पर, तो 7 में से 2 घटाया 5 आ गया। और फिर तीसरी संख्या को बोल रहा है 2 से गुणा करने पर, तो 10 से 2 से गुणा किया तो 20 आ गया। और फिर उसके चौथी संख्या को 2 से भाग देने पर, जो ये चौथी संख्या है इसको हम 2 से भाग देंगे तो 10 आ जाएगा। अब इनको काउंट किया तो 45 आ गया। यही बोल रहा था क्वेश्चन में, क्या बोल रहा था कि यदि हम 45 को 4 संख्याओं के योग के रूप में
चार संख्याओं की योग के इनका योग करेंगे तो 45 आना चाहिए, ये बोल रहा था क्वेश्चन में। तो हमारा आंसर ऑप्शन में मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थ पर 108 रुपये खर्च करने की योजना बनाई, उसमें से 3 पिकनिक पर नहीं पहुंचे। अभी ये भी पता नहीं है कि दोस्त कितने थे, उसमें से 3 पिकनिक पर नहीं पहुंचे। कोई भी कारण हो सकता है, एग्ज़ाम आ गई हो, कुछ भी काम आ गया हो घर पे, तो 3 पिकनिक पर नहीं पहुंचे। और फलस्वरूप शेष दोस्तों में से प्रत्येक को अपने हिस्से से अतिरिक्त 3 रुपये देने पड़े। तो 3 रुपये अतिरिक्त देने पड़े उनको। तो 108 रुपये तो थे उनके पास, बजट बहुत छोटा था, पर पिकनिक पर गए और 108 रुपये देने पड़े। पर उससे अतिरिक्त भी उनको 3 रुपये देने पड़े। तब उस पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि खर्च, ये नहीं पूछ रहा है कि इसमें कितना खर्च हुआ, ये आपको संख्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में ही उसका हल, और ऑप्शन से आप उसको हल कर सकते हैं। ऑप्शन भी दे रखे हैं, और बहुत से जो स्टूडेंट होते हैं वो क्वेश्चन को देख के ही बता रहे हैं ये नहीं होगा हमसे, ये हमसे हल नहीं होगा। ऐसा नहीं है, इसका हल आपने यहीं पे है, और इसका हल 108 रुपये दे रखा है। तो 108 का डिवाइडेबल क्या होगा? अगर हम इसको देखेंगे तो ये होगा 108 है, 108, ये हो गया 108 रुपये थे, और अतिरिक्त 3 रुपये देने पड़े। तो 3 ऐसी संख्या हमको देखनी है जिसमें 3 का डिफरेंस हो, 3 का डिफरेंस हो, क्योंकि 3 दोस्त तो आए नहीं, पहले 3 दोस्त थे 108 में, जो 108 जो खर्च था उसमें 3 दोस्त थे, और 3 दोस्त आए नहीं, और उनको अतिरिक्त खर्च देना पड़ा, अतिरिक्त हिस्सा देना पड़ा। पर क्वेश्चन हमें यह पूछ रहा है कि उस पिकनिक में दोस्तों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। हमको ये ज्ञात नहीं करना है कि खर्च कितना हुआ, हमको ये ज्ञात करना है कि दोस्तों की संख्या कितनी थी। तो 3 का डिफरेंस ज्ञात करना है। तो 12 के मल्टीपल में 12 108, 12 108 होता है। तो इसमें 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो यह हम ऑप्शन में देख के भी कह सकते हैं कि पहले जो थे वो 12 दोस्त थे, तो 3 आए नहीं, 3 को कहीं भी एग्ज़ाम देने जाना पड़ा, तो वो पिकनिक पे आए नहीं। तो कितने बचे? 9। तो पहले कितने थे? 12। तब ये पूछ क्या रहा है कि तब उस पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या कितनी, जो पिकनिक पर जा चुके हैं उनकी संख्या कितनी है? तो 12 तो जो संख्या थी वो पिकनिक पर जाने की योजना बनाई तब थी, और उसके बाद जो गए थे वो थे 9। ये इनका 3 का डिफरेंस हो गया, और खर्च कितना हो गया? 12 में 108। तो इसका सी वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भिन्न से ही आ गया है, जो पहले आ गया था क्वेश्चन एक बार फिर आएगा। भिन्न, जो छोटी भिन्न निकालनी, इन भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न निकालनी है। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, पर वो एक तरीका तो मुझे भी टिपिकल लग रहा है। तो जो सरल पड़ते हैं वो सरल है, वही करेंगे यूज़ इसमें। तो 8/15, 14/33 और 7/13, 11/13, ये निम्न में से छोटी भिन्न निकालना है इनमें से। तो वो तरीका आजमाते हैं, तो देखते हैं कि क्या होता। शून्य लगाते हैं इनमें सबसे पहले, जो हमारी ट्रिक है उसके हिसाब से ये वाला। अब इनको डिवाइड करेंगे, इनको इनसे डिवाइड करेंगे। तो 15 से डिवाइड हो गए, 15 से 15 चौक 60, 15 चौक 60, 15 पाँव 75, 5 बार में डिवाइड हो गया, 5 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 15 तिया 45, यही तक ही करना है इसको। थोड़ा सा आगे और करेंगे, कितना बचा? 5, फिर पॉइंट आए, फिर शून्य लगाया और फिर डिवाइड किया तो फिर 33 आ जाएगा, 5.33। फिर इसको डिवाइड किया तो 33 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 4 बार में आएगा 132 4 बार में। कितना बचा? 8, पॉइंट लगाया, कितना रह गया? फिर 2 बार में 33 दूने 66, ये हो गया 2 बार में। ये इतना ही करना है इसको, इससे आगे नहीं करना है। फिर इसका करेंगे तो 13 चौक 52, 13 चौक 52 और 13 5 65, 5 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। 5 बार में हो गया, कितना बचा? 13 5 65, 5 बचा, दशमलव लगा, 13 तिया 39 और 13 चौक 52 होता है, ज़्यादा हो रहा है 50 से, तो ये 13 तिया 39 3 बार में हो जाएगा। तो इसको डिवाइड किया हमने, तो 13 से डिवाइड किया, 13 5 65, 5 बचा, फिर पॉइंट लगाया, फिर शून्य बढ़ाया इसमें से,
और शून्य बढ़ाया तो अगर 13 चौक 52 हो गया तो 50 से ज़्यादा हो गया तो 33 39 3 बार में डिवाइड कर देंगे इसको, और ये यहीं तक ही डिवाइड करेंगे इसको। कभी कभी ये जैसे मैंने डिवाइड किया तो ये मैंने यहाँ पे लास्ट तक डिवाइड किया, तो ये लास्ट तक इसलिए डिवाइड किया कि यहाँ संख्या और ये जो यहाँ संख्या है वो एक सेम जो संख्या मिल जाती है। अब इसको भी आगे थोड़ा डिवाइड करेंगे हम, तो इसको भी आगे डिवाइड करेंगे तो कितना बचा था 33 39 को इसको नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये संख्या आ गई हमारी 3.3 और ये 5.3 आ गया। तो आगे इसको लेंगे तो 1391 ये हो गया 13 से 1391, ये 7 बार में, पेन नहीं चल रहा है, 1391 7 बार में गया तो कितना बचा 19 बचा। अब 19 बचा तो पॉइंट लगाया तो 190 हो गया। अब 190 को अपने डिवाइड करना है तो पहले तो 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कितना बचेगा 13 से डिवाइड करेंगे तो 19 को तो 6 बचेगा तो 60 हो गया। अब 60 को डिवाइड करना है तो 13×65 ये 5 बार में। तो जो संख्या डिवाइड हो रही है वो वहाँ तक हो रही है और इसको हमने कम डिवाइड किया जो जिससे डिवाइडेबल नहीं है और देख रही है कि छोटी संख्या है वो उसको वहाँ तक डिवाइड किया हमने। अब इसमें सबसे छोटी भिन्न निकालना बहुत ही आसान हो गया है। तो सबसे छोटी भिन्न इसमें से कौन सी दिख रही, सबसे छोटी भिन्न ये दिख रही, तो इसका करेक्ट आंसर 14/33 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 वाले क्वेश्चन है। तो 12 वाले क्वेश्चन में बहुत ही दिक्कत होती है करने में, तो आज ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ कि आप 12 वाले क्वेश्चन में 5 सेकंड में इसको आप हल कर सकते हैं, ऐसा तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। तो 8.31 प्लस 0.6 के ऊपर बार है और 0.002। तो आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है कि देखना है कि बार जो है वो पॉइंट से कितनी दूरी पर लगे हुए हैं बार। तो 1 पे बार लगा हुआ है तो कितनी संख्या छोड़ के लगा हुआ है, एक संख्या छोड़ के लगा हुआ है, तो यहाँ को इसको एंटर कर देना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे तो 0 है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट को छोड़ के ही बार है। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट को छोड़ के 2 संख्या के बाद बार है, ये 2 संख्या को छोड़ के बार है। तो ऐसे आपको इसमें इसको एंटर कर देना है, देखना है कि पॉइंट के कितनी संख्या के बाद बार लगाया गया है, ये आपको देखना है। और फिर उसके बाद ऑप्शन तो दिए हुए होते हैं, तो ऑप्शन में देखना है कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लेना है। जो बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है हमें, 2। कौन सी भी इक्वेशन हो, कितनी भी बड़ी इक्वेशन हो, आपको देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या के बाद किसमें बार लगा हुआ है। जैसे ये सबसे बड़ी संख्या है, 2 पॉइंट के बाद 2 संख्या के बाद बार लगाया गया है, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। तो आपको ऑप्शन में देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें एक ही संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है और पॉइंट की 2 संख्या बाद बार लगा हुआ है, 2 संख्या के बाद बार लगा हुआ है। इसी से इसका आंसर निकल जाएगा और बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है इस सवाल में। तो देख लेते हैं हम, इसमें भी ये तो पूरे 3 संख्या पे ये तो हो गया रिजेक्ट। इसके बाद इस पे 2 संख्या पे लगा हुआ है, ये भी हो गया रिजेक्ट और ये तो हो नहीं सकता। तो उसके बाद थर्ड वाले ऑप्शन में आते हैं, तो 1 और 2, ये 2 वाली सबसे बड़ी संख्या जो है 2 के बाद बार लगा हुआ है हमारा क्वेश्चन में, और इसमें भी 2 संख्या को छोड़ के पॉइंट के बाद बार लगा हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास हम आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, और क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें।